हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक देखने को मिलेगा जो कि ग्लैम भी है एंड सिंपल भी है एंड ग्लॉसी भी है। सो इस मेकअप का जो बेस मेकअप है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। डायरेक्टली बेस मेकअप के बाद हमें क्या क्या करना पड़ता है, आई मेकअप को कैसे ब्लेंड करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही साथ ये ईजिली आप कर सकते हो, आप मुझे देख कर भी कर सकते हो। अगर आपको मेकअप नहीं आता है तो भी बहुत ईजी सा स्टेप है। पूरा फेस मेकअप दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आई मेकअप और बेस मेकअप के बाद जो ब्लश कंटूर ये सब होता है उसको फोकस किया। तो बेस मेकअप मेरा हो चुका है, मैं आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो सबसे लाइट शेड है आई शेडो पैलेट का, जो कि मेरी स्किन टोन का शेड है। स्किन टोन से एक दो शेड डार्क होगा तो भी चलेगा, आपको इसको पूरे आईलिड पे लगाना है और आईब्रो के नीचे तक भी लगा लो। इससे क्या होगा कि जो भी आई शेडो आप ब्लेंड करोगे वो इसके साथ मिक्स होके बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाएगा और आपकी आईलिड पे ऑयल कम आएगा। ऑल्दो मैंने कंसीलर एंड पाउडर से सेट किया था, बट ब्लेंडिंग के लिए आई शेडो एंड आई शेडो ही एक साथ अच्छे से ब्लेंड होते हैं पाउडर के कंपैरिजन में। देन यहाँ पे मैंने लिया है पर्पल शेड। मैं थोड़ा सा डिफरेंट शेड्स को मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश है, क्रीज पे मैंने पहले रखा ब्रश को और उसके बाद लेफ्ट राइट मैं बस ब्लेंड कर रही हूँ। आप बड़ा ब्रश भी ले सकते हो, बट मेक श्योर कि वो जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो घना हो, बहुत ज़्यादा टाइट हो ब्रशेस, एकदम सॉरी टाइट ना हो, लूज हो ब्रशेस, आपको छूने में ही सॉफ्ट लगे। आउटर कॉर्नर पे आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। आउटर कॉर्नर पे आप राउंड राउंड भी घुमा सकते हो। इससे क्या होगा कि आउटर कॉर्नर पे आपको सॉलिड नहीं दिखेगा और काफ़ी प्रोफेशनल लुक आएगा। फिर एक डार्क शेड ले रही हूँ मैं। अब आप सोचोगे कि पर्पल के बाद रेड ले लिया है, तो यही मैं टेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स हम मिक्स करते हैं तो कैसा दिखाई देता है। फाइनल लुक तो आपने देख ही लिया, बहुत ही अलग दिखाई दे रहा था। जो डार्क शेड लिया है उसको क्रीज या क्रीज से नीचे ही ब्लेंड करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि जो डार्क शेड होता है अगर आप उसको क्रीज से ऊपर ब्लेंड कर दोगे तो जब आप आंखें ओपन करोगे तो वो डार्क शेड अलग से दिखाई देता है और वो बहुत ही बकवास दिखाई देता है। डार्क शेड हमेशा कंटूर के लिए यूज करते हैं, है ना, तो आईज पे भी डार्क शेड हम आई कंटूर के लिए यूज करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिया ये शाइनी सा शेड, जो कि मैंने पतले से कंसीलर ब्रश में या लिप ब्रश में भी आप बोल सकते हो लिया है, और इसे मैं लगा रही हूँ आईलिड पे। अब जहाँ पे मैंने डार्क शेड ब्लेंड किया था ना, उसके नीचे ही अप्लाई कर रही हूँ। अब डायरेक्टली पतले ब्रश से मैं क्यों अप्लाई कर रही हूँ, उंगली से क्यों नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं कट क्रीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बिना कंसीलर के कट क्रीज बना रही हूँ तो इससे आपको एकदम फाइन नहीं दिखाई देगा, बट लिटिल बिट कट क्रीज आपको दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर के बीचों बीच लगाया है मैंने, थोड़ा सा भी बाहर नहीं जाना है एंड थोड़ा सा भी इनर कॉर्नर पे भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, इसलिए स्मॉल ब्रश यूज किया। अगर आपके पास स्मॉल ब्रश नहीं है तो आप अपनी छोटी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छे से लग जाता है। मैंने अपनी कई वीडियोस में छोटी उंगली का इस्तेमाल करके उंगली से भी आई शेडोज लगाए हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं पेंसिल अप्लाई करूंगी, बट वो लग नहीं रहा था, काफ़ी ड्राई हो गया था, तो मैंने वापस से आई शेडो ले लिया और एंगल्ड आईलाइनर ब्रश में ये ब्लैक वाला शेडो ले लिया और उसको मैं डायरेक्टली आईलाइनर के जैसे लगा रही हूँ। थोड़ी लंबी विंग बनाई है मैंने, क्योंकि मैं अपना लुक देखना चाहती थी कि बहुत लंबी विंग में मैं कैसी दिखाई देती हूँ। एंड ये बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, मेरा हाथ बैठा हुआ है, बट आप एक बार खुद ट्राई करना। एंगल्ड आईलाइनर ब्रश से आई शेडो से लैशेस के पास बस आप ब्रश को ना छोटे छोटे स्ट्रोक्स में रखते जाना, रब करते जाना, आपका आईलाइन बिल्कुल परफेक्टली लग जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिक्विड जेल पेंसिल ये आईलाइनर लगाने के लिए आपको ट्रिक लगेगी, बट आई शेडो को आप आसानी से लगा सकते हो। फिर मैंने लिया ये डीप वाइन टाइप का जो शेड है और जो मैंने आईलाइन बनाई है उसको मैं हल्का सा आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो सॉलिड लाइन दिख रहा था ना वो थोड़ा सा स्मज दिखाई दे। फिर उसके बाद आउटर कॉर्नर ब्लेंड करने के बाद जो भी ब्रश में रह गया उससे थोड़ा सा और ब्लेंड किया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेते जा रही थी और उसे डैब भी कर रही हूँ। कोई भी आई शेडो प्रोडक्ट आप ब्रश में लोगे तो उसको एक्सेस आपको हटाना ज़रूरी है। इससे मेरी आईलाइन मोटी भी हो गई और थोड़ा थोड़ा स्मज भी हो गया। अब एक सॉलिड आईलाइन के बजाय आपको एक स्मज्ड एंड ग्रेडियंट आईलाइन लुक मिलेगा। फिर मैंने वापस से ये छोटी वाली क्रीज ब्रश ले ली और इससे मैं वापस से ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ा लाइट शेड में।
क्योंकि आई लाइन डार्क दिख रहा था तो उतना ज़्यादा स्मजिंग इफेक्ट नहीं आता। आप जितना ब्लेंड करोगे, अगर आपको नहीं हो रहा है ब्लेंड तो आप लाइट शेड लेकर वापस से ब्लेंड कर लो, वो ठीक हो जाएगा। फिर मैंने ये पेंसिल वापस ले ली, ये ग्रीन कलर की पेंसिल, और इसे मैंने अपने वाटर लाइन पे लगाया, लोअर लैश लाइन के। इससे क्या हुआ कि मेरी आंखों का जो लुक है वो थोड़ा कलरफुल आ गया। ऊपर स्मज्ड कलरफुल ग्रेडियंट आईलाइनर और नीचे एक डीप ग्रीन शेड, जो कि ब्लैक ही दिखाई दे रहा होगा आपको, बट इट इज़ अ डीप ग्रीन और एमराल्ड ग्रीन शेड का नाम है फेसेस कनाडा का। फिर मैंने वापस से ब्लैक शेड लेकर सेम एंगल ब्रश की हेल्प से लैश लाइन पे हल्का हल्का प्रेस किया। अब उसके बाद वापस जो कलर मैंने क्रीज पे लिया था वही कलर मैं स्मज करने के लिए ले रही हूँ, ताकि लोअर लैश लाइनर भी थोड़ा सा स्मजिंग दिखाई दे। हो गया मेरा आई मेकअप कंप्लीट। अब हम लगा लेते हैं मस्कारा। मस्कारा आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हो, बट इतना अच्छा आई मेकअप किया है तो प्लीज वाटर रेजिस्टेंट या वाटरप्रूफ ही लेना। एंड सारे लैशेस कवर हो ऐसे लगाना। तो आपको एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है, 2-3 स्ट्रोक्स में आप मस्कारा अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मैंने आई मेकअप थोड़ा सा डीप किया है इसलिए मैंने आईब्रोज लाइट रखे हैं। एंड इस वीडियो में आपको एक मिस्टेक भी दिखाई देगी, वो मिस्टेक मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आप लोगों को दिखाई दे रही है तो आप तुरंत मुझे कमेंट करके बता देना कि ये मिस्टेक की है आपने इस वीडियो में। सो आईब्रोज मैंने फिल कर लिया और उसके बाद यहाँ पे शाइनी सा शेड लिया है वाइट सिल्वरी, और उससे मैं अपने आईब्रोज को हाईलाइट कर रही हूँ। पतला सा ब्रश ही लिया है, और अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप छोटी उंगली से भी अपनी लिटिल फिंगर से हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो। अब डस्ट ऑफ कर लेती हूँ मैं। थोड़ा सा ब्लैक शेड जो है ना झड़ गया था क्योंकि मैं स्मच कर रही थी उसको। फिर मैंने यहाँ पे लिया ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि बहुत डार्क शेड का है, पर्पल से मुझे फ्री में मिला था शॉपिंग करने पे, बट ये मेरी स्किन टोन से काफ़ी डार्क है तो मैंने सोचा कि मैं इसको कंटोर की तरह ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इतने डार्क शेड के पीपल नहीं है जो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हो, और इसलिए मैंने किसी को नहीं दिया। बहुत ही हल्का सा ही कंटोर दिखाई दे रहा था इससे, तो मैंने वापस से एक पैलेट ले लिया जिसमें कंटोर शेड थोड़ा है जो मेरे फेस पे दिखाई दे ब्लेंड करने के बाद। ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट पाउडर तो कॉम्पैक्ट पाउडर ही है, वो आपको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देता है। फिर मैंने कंटोर अच्छे से ब्लेंड किया ताकि नेचुरल लुक दिखाई दे। हैवी कंटोर नहीं किया है, एकदम चिजल्ड कंटोर नहीं किया है, बस ब्रश को लेकर थोड़ा प्रेस किया, थोड़ा सा रब किया, क्योंकि ये जो ब्रश है बहुत सॉफ्ट एंड बहुत फ्लफी है। अगर कोई हार्ड ब्रश होता है कंटोर वाला तो मैं उसको रब नहीं करती हूँ, मैं उसको सिर्फ प्रेस करती हूँ। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं और भी तो आप देख सकते। नेक पे भी थोड़ा सा कंटोर लगा लो, इससे आपकी नेक जो है ना थोड़ी लंबी दिखाई देती। यहाँ पे फाउंडेशन रह गया था वो मैं मिटा रही थी। नेक के साइड्स पे अगर आप कंट्रोल लगा लो तो आपकी नेक लंबी दिखाई देती। रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। फिर मैंने ब्लश लगाया, और ब्लश भी मैंने थोड़ा सा डेमी मैट वाला लगाया जो हल्का सा शाइन था उसमें। इसकी वजह से मुझे ड्यूई फिनिश मिल गया और मुझे हाइलाइटर बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ब्लश मैंने फोकस किया अपर चीक्स पे, और उसके बाद हल्के से उसे ब्लेंड कर दिया पूरे चीक्स पे। फिर मैंने ये हाइलाइटर लिया, और यार नोज पे तो ये फैन ब्रश से हाइलाइटर ठीक से लगता नहीं है, पता नहीं क्यों। फिर मैंने चीक बोन्स पे भी लगाया फैन ब्रश। ये जो ब्रश का सेट है मैंने अमेजोन से लिया था, 700-800 में लिया था, जिसमें 24 या 32 ब्रशेस हैं, 32 ब्रशेस हैं। तो उनमें ये फैन ब्रश भी था। कुछ ब्रशेस तो मैंने आज तक यूज़ भी नहीं किए इतने सारे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप में टाइम नहीं लगाना चाहती हूँ, और इतना टाइम होता भी नहीं है कि बहुत देर तक मेकअप ही करते बैठे रहो। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा मेकअप हो जो कि कहीं बाहर जाओ तो आपको टाइम ना लगे, हाथ वैसे ही प्रैक्टिस में रहे। अब लिप्स पे जो भी लिप बाम लगा था वो मैंने हल्का सा हटा लिया अपने हाथों के पीछे, क्योंकि अब मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया ये कीरो का लिप बटर, जो कि बहुत ही हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग और हाई कवरेज लिप ग्लॉस है। लिपस्टिक ही है बट ग्लॉसी फिनिश देता है, तो बहुत ही प्रिटी लगता है। लिपस्टिक के बिना भी आप इसको लगा सकते हो। ऑल्दो द प्राइस इज लिटिल हाई, आप लोगों को हाई लग सकता है, बट अगर आपको कलेक्शन नहीं बनानी, आपको सिर्फ एक अच्छा सा मेकअप किट बनाना है तो आप ये लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो।
प्राइस इज अराउंड 800। नाउ दिस इज माय फाइनल लुक। अब मिस्टेक मैं आपको बताती हूँ, आपको मेरी राइट साइड की, मेरा लेफ्ट बट आपका राइट साइड आईब्रो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, वो मुझसे थोड़ा सा बिगड़ गया, बट मैंने उसे क्लीन नहीं किया क्योंकि अगर मैं क्लीन करती तो मेरा पूरा आई मेकअप खराब हो जाता एंड फेस पे वो फैल जाता, इसलिए मैंने उसे क्लीन नहीं किया, वैसे ही रहने दिया। दोनों आईब्रोज में आपको फर्क दिखाई दे रहा हो। दिस इज that's it for this video. Thank you so much guys, thank you so much for watching. Please like, subscribe and share. Thank you so much.